बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरब का एक बड़ा रईस आमिर बिन तुफैल भी मदीने आता था। उसकी कौम ने रोज़ बरोज़ इस्लाम की बढ़ती हुई शोहरत को देखकर उससे कहा, आमिर लोग जोक दर जोक इस्लाम ला रहे हैं, आप भी मुसलमान हो जाएं तो बेहतर है। आमिर एक मुतकब्बर और बालादस्त सरदार था। उसने जवाब दिया, वल्लाह मैंने कसम खाई है कि उस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक अरब मुझे अपना बादशाह तस्लीम ना कर ले और मेरे नक्शे कदम पर ना चलने लगे। फिर जब आमिर ने इस्लाम की तमकनत और उसका जाहो जलाल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों का रुझान देखा तो अपनी ऊँटनी पर सवार हुआ और चंद साथियों के हमरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात को मदीने रवाना हो गया। मदीना पहुंचकर मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और कहा, मैं आपसे तन्हाई में मिलना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म के अफराद से मोहतात रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, हत्ता कि आप अल्लाह वाहिद पर ईमान ले आएं। उसने दोबारा फिर यही मुतालबा किया, तो आप मेरे साथ चलें, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ हो लिए। आमिर ने जल्दी से अपने एक साथी अरबिद को अपनी तरफ खींचा। उसके साथ मिलकर आमिर ने पहले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बना रखा था। आमिर ने अरबिद से कहा, मैं मोहम्मद को अपनी तरफ मशगूल रखूंगा, तुम मौका पाकर तलवार का वार कर देना। अरबिद तलवार के दस्ते पर हाथ रखे मुस्तैद हो गया। फिर वो दोनों दीवार के साथ अलैदगी में चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिर से बातचीत करने उनके पास आए। अरबिद का हाथ बदस्तूर तलवार के दस्ते पर था। वो जब भी तलवार सोंधना चाहता उसका हाथ शिल होने लगता। आखिर तक वो तलवार म्यान से ना निकाल सका। उधर आमिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातों में मसरूफ रखने की कोशिश में था और अरबिद को देख रहा था जो जामिद और बेबस खड़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुड़कर अरबिद की तरफ देखा। आपने आमिर से कहा, आमिर इस्लाम कबूल कर लीजिए। उसने कहा, मोहम्मद मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो आप मुझे क्या देंगे? आपने साफ जवाब दिया, आपको वही कुछ मिलेगा जो मुसलमानों को मिलता है और आप पर वही जिम्मेदारियां होंगी जो मुसलमानों पर हैं। आमिर बोला, मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो आप मुझे अपने बाद बादशाहत देते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे साफ जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी कौम को सरदारी नहीं मिलेगी। इस पर जोशो गजब से आमिर का चेहरा सुर्ख हो गया और वो चिल्लाया, मोहम्मद अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हारे इस शहर को नौजवान जंगजुओं से भर दूंगा। मैं गतफान के 1000 बुरे घोड़ों और उतनी ही बुरी घोड़ियों से तुम पर हमला करूंगा। वो गुस्से में पीछोताप खाता और धमकियां देता हुआ मस्जिद से निकल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जाता देखते रहे। फिर आपने आसमान की तरफ नजर उठाई और दुआ की, ए अल्लाह, आमिर के मुतालिक मुझे बेफिक्र कर दे और उसकी कौम को हदायत नसीब फरमा। आमिर अपने साथियों के हमरा मदीना से निकलकर अपनी कौम की तरफ रवाना हुआ। उसने इरादा किया कि अपने इलाके में पहुंचकर एक जबरदस्त लश्कर तैयार करेगा और मदीने पर चढ़ाई कर देगा। आमिर को सफर की थकान उतारने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी। आराम की गर्ज से सिलोलिया नामी एक औरत के खेमे में पनाह ली जो उसकी कौम से ताल्लुक रखती थी। वो एक फाहिशा औरत थी जिसके यहाँ ठहरने वाले शख्स को भी लोग फासिक व फाजिर समझते थे। वो उतरा और उसके खेमे में पड़कर सो रहा। इसी स्ना में आमिर की गर्दन पर एक गुठली निकल आई। ऐसी गुठली अमूमन ऊंट की गर्दन पर जाहिर होती और उसे मौत के घाट उतार देती थी। गुठली देखकर आमिर घबरा गया और बेहद परेशान हुआ। वो वरम के मुकाम को छूता, ऊंट की गुठली जैसी एक गुठली और सिलोलिया के घर में मौत, यानी ना मौत इज्जत की है न जगह की कोई कदरो मंजिलत। आमिर की तमन्ना थी कि वो मैदान जंग में सूरमाओं की तलवारों से कत्ल होता, मगर ये क्या, एक फाहिशा के घर में हैवानों की बीमारी से मर रहा था। उसके नजदीक ये बड़ी हिक्कत अमेज मौत थी। वो चीखो पुकार करने लगा। उसने अपने साथियों से कहा, मेरा घोड़ा लाओ। घोड़ा हाजिर किया गया। वो एक ही जस्त में घोड़े पर सवार हुआ, नेजा हाथ में थामा। घोड़ा इधर उधर घूमने लगा। उसने अपनी गर्दन पकड़ कर रखा था और दर्द की शिद्दत से चिल्ला रहा था। ऊंट की गुठली जैसी एक गुठली और सिलोलिया के घर में मौत। उसका घोड़ा चकराता रहा। मौत ने आमिर को मजीद मोहलत ना दी और वो घोड़े पर बैठा ही जहन्नम वासिल हुआ। आमिर के साथियों ने उसकी लाश वहीं छोड़ी
اور اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ آبادی میں پہنچے تو لوگوں نے آگے بڑھ کر اربد سے پوچھا، اربد پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا، خبر کیا ہوتی، محمد نے ہمیں کسی شے کی بندگی کرنے کی دعوت دی ہے، کاش وہ اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں تیر مار کر اسے قتل کر دیتا۔ یہ بات کہنے کے 1 یا 2 دن بعد اربد اپنا ایک اونٹ لے کر روانہ ہوا جسے وہ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی جس نے ان دونوں کو بسم کر ڈالا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہمیشہ وہی وعدہ کریں جس کے متعلق آپ کو پورا یقین ہو کہ اللہ کی توفیق سے آپ اسے نبھا سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے، ایسا کوئی کام اپنے ذمے مت لیں جسے انجام دینے پر آپ قادر نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کام سے معذرت کرتے ہوئے بہتر سے بہتر انداز اختیار کیا جائے اور اپنے ضمیر سے معاملہ صاف رکھیں، لوگوں سے معاملات طے کرتے ہوئے۔